नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं इमरान खान की बेल के विषय में। और मजे की बात यह है कि जब हम भारत में कह रहे हैं एसआईआर का मुद्दा चल रहा है, तमाम मुद्दे चल रहे हैं और राहुल गांधी कह रहे हैं कि नहीं, भारत जो है वो बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ की तरफ जा रहा है। भारत में राजा राजा का शासन, राजा की इच्छा के अनुसार जेल में जाओ, राजा की इच्छा के अनुसार बाहर जाओ, ऐसी चर्चाएँ वो लगातार कर रहे हैं। एसआईआर का मुद्दा चल रहा है, करप्शन के मामले को पकड़ोगे तो समस्या आ जाएगी। करप्शन में करप्टेड मुख्यमंत्री जेल में रहे, लेकिन मुख्यमंत्री बना रहेगा, मंत्रिपरिषद बनी रहेगी। या फिर एसआईआर के मामले में बोगस वोट जो इमिग्रेंट्स का, इलीगल इमिग्रेंट्स का है, वो वोट बना रहना चाहिए, वो उनको सरकार बनाने में मदद करेगा। ये सब विषय भारत में चल रहा है। भारत में विषय कुत्तों को जमानत का भी चल रहा है। आज ही कुत्तों को जमानत देने की बात भी सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की बेंच को सुननी पड़ी और कहा कि भई कुत्तों को पकड़ने के बजाय उनको तुरंत उनका वैक्सीनेशन करो और उनकी जमानत कर दो। जमानत पर उनको जाने दो। भारत में कुत्तों की जमानत चल रही, लेकिन पाकिस्तान में इमरान खान की जमानत का जो ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट से उनके, उसके पीछे की एक बड़ी स्टोरी है। मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने ये बहुत बड़ी जंग जीत ली है। इमरान खान की जमानत होनी ही नहीं थी। हम सबको याद होगा ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पे लटका दिया गया था क्योंकि भारत के साथ संबंध उनके अच्छे थे और भारतीय मूल के चूंकि थे, भारतीय मूल के वहां पर गए थे और वहां प्रधानमंत्री बन गए। बाद में शिमला समझौते में भी वो शामिल रहे। हालाँकि सारा खेल किया हुआ तो आर्मी का था। लेकिन बाजवा ने भी कहा कि नहीं, वो पॉलिटिकल फेल्योर थी उस समय। पॉलिटिकल फेल्योर में कुछ भी कहानी बनाकर लटकाया गया ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को। आप समझ लीजिए पाकिस्तान का हाल कितना बुरा है। पाकिस्तान का हाल इतना बुरा है कि वो किसी को भी, उनकी आर्मी चीफ बैठ जाता है, किसी को भी कभी भी गिरफ्तार कर लेता है, कभी छोड़ देता है, कभी कुछ कर देता है, निष्कासन कर देता है। हमने सबने देखा कि नवाज़ शरीफ का करियर पूरा खराब कर दिया था मुशर्रफ ने। फिर मुशर्रफ जब हटे तो वो उनको भी विदेश में शरण लेनी पड़ी और मुशर्रफ के मरने से पहले मुशर्रफ पाकिस्तान में घुस नहीं सकते थे। कुल मिलाकर वहाँ जो शासन करेगा, वो जेल में या तो रहेगा या विदेश में रहेगा, नहीं तो मारा जाएगा। इमरान खान वो पहले व्यक्ति, मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, इमरान खान वो पहले व्यक्ति हैं जो पाकिस्तान को सुधारना चाहते हैं, लेकिन डीप स्टेट से बंधे हुए हैं। डीप स्टेट से मतलब पाकिस्तान का निर्माण जिस आधार पर हुआ, वो आधार तो बना ही रहेगा। पाकिस्तान के लोगों में जो गलतफ़हमी बिठा दी गई कि वो हिंदुस्तान को फ़तेह करके हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर लेंगे, वो गलतफ़हमियाँ पाकिस्तान के लोगों में बैठी रहेंगी। वो चाहे आर्मी चीफ बनकर बैठ जाएँ या फिर वो नीचे किसी स्टेज पर बैठें। इमरान खान वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है, पाकिस्तान को क्रिकेट की दुनिया में विश्व से पहचान करवाई है। पूरे विश्व के साथ घूमे हैं, इसलिए विश्व के सिनेरियो को, आधुनिक सिनेरियो को इमरान खान जानने वाले व्यक्ति हैं। इमरान खान गद्दी पर बैठे, बहुत कोशिश करी इमरान खान ने पाकिस्तान की गलतियों को छुपाने की। फाइनली उन्होंने आर्मी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आर्मी ने उनको पदच्युत कर दिया, शहबाज शरीफ के साथ मिलकर सरकार बनवा दी और आर्मी वहाँ जो करना चाहती, पाकिस्तान में शासन का मतलब आर्मी का शासन, और जो करना चाहती है, पाकिस्तान के अंदर जो भारतीयों की ज़मीनें थीं, हिंदुओं की ज़मीनें थीं, जो हिंदू वहाँ छोड़कर आए थे, वो सारी की सारी मोस्टली पाकिस्तान की आर्मी के कब्ज़े में है। आर्मी के कब्ज़े में भी नहीं कहना चाहिए, आर्मी मेंस के कब्ज़े में है। उनके रिटायरमेंट के बाद उनके लिए बड़े फार्म हाउस बनते हैं, उनके लिए ज़मीनें मिलती हैं, बढ़िया ऐश करते हैं वो। जो कुछ भी होगा आर्मी के पास चूँकि एक्सक्लूसिव पावर है, इसलिए वो सरकार को कभी भी गिरा सकते हैं और खुद सत्ता में बैठ सकते हैं। इमरान खान वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आर्मी के खिलाफ मोर्चा खोला और कहा आर्मी का शासन नहीं चलेगा, डेमोक्रेसी चलेगी। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के शासन के दौरान तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, इन सब ने, मतलब इन सब ने अति करके रखी थी। बाद में आर्मी ने उनको पदच्युत कर दिया, शहबाज शरीफ के साथ सरकार बना दी। लेकिन आर्मी की इन एट्रोसिटीज़ को, जो मैं समझता हूँ कि मरियम शरीफ भी उस विषय को लेकर बहुत कुछ कर रही थी। उनके पति को गिरफ्तार कर लिया गया था। उनके पति को गिरफ्तार करने के बाद सिंध में आर्मी बनाम सिंध में आर्मी बनाम पुलिस हो गया था। पुलिस के ज़्यादातर अधिकारियों ने एक बार इस्तीफ़ा भी दे दिया कि जब आर्मी को ही चलाना है सिंध तो हम क्या करें। बाद में मान मनौवल करवाकर उनको ये इस्तीफ़े वापस किए गए और सरकार वहाँ एस्टेब्लिश हुई।
आप सोच लीजिए कि आर्मी इस स्थिति पर आ गई है कि लोकल पुलिस ये कहने को मजबूर हो जाती है, पूरे डीजीपी से लेकर और नीचे तक, कि हम आर्मी के मातहत काम नहीं कर सकते, और ये जो करते हैं वो लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ है, वो एकदम पलट है जिससे हम जनता को क्या जवाब दें, ये हमारे पास जवाब नहीं होते। रहस्य जानना चाहिए। आखिर इतनी स्ट्रॉन्ग आर्मी होते हुए भी आर्मी के खिलाफ 9 तारीख का जो आंदोलन इमरान खान ने छेड़ा था, जिसमें आर्मी के एक अधिकारी के घर पर, बंगले पर हमले हो गए थे, और आर्मी के हेडक्वार्टर पर हमले हो गए थे, आर्मी के कई केंद्रों पर हमले हो गए थे एक साथ। जनता आर्मी के खिलाफ उतर आई थी, जिसके एलिगेशन में इमरान खान को जेल भेजा गया था। आखिर उस एलिगेशन में जो आर्मी के ऊपर हमला, आप सोचिए, बड़ा पाकिस्तान में ये पहली बार हुआ, आर्मी के ऊपर हमले का विषय आया और उसमें सुप्रीम कोर्ट बेल दे दे इमरान खान को। ये बड़ा विषय है। इसके पीछे मैं सोच रहा था कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है, क्योंकि मेरे जहन में बिल्कुल 100% था कि जब तक ये आर्मी चीफ बैठा हुआ है, कम से कम तब तक इमरान खान बाहर नहीं आ सकते। लेकिन जब इमरान खान की बेल हो गई, और इमरान खान अभी एक मामले में, हालांकि सभी मामलों में बेल हो गई है, बाकी के जो मामले हैं, जो जो ये हमले वाला मामला है, इसमें इमरान खान की बेल हो गई, जिसको 9 मई का हमला कहा जाता है। लेकिन एक मामला जिसके तहत अभी इमरान खान की बेल नहीं हो पाई है, 2 साल से इमरान खान अंदर है, वो मामला बुशरा बेगम से जुड़ा हुआ है। बुशरा बेगम के ऊपर और इमरान खान के ऊपर ये एलिगेशन है कि उन्होंने अल कादिर ट्रस्ट को, अल कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जगह दी गई, और यूनिवर्सिटी बनाने के लिए कुछ फंडिंग की गई। अल कादिर ट्रस्ट से इन दोनों लोगों ने प्रॉपर्टी ली, इनने इनको उसमें ऑब्लाइज किया गया, जिसके एवज में इन्होंने अल कादिर यूनिवर्सिटी को सैंक्शन दिया। हालांकि तहरीक इंसाफ पार्टी लगातार ये बात कह रही है कि ये सब झूठ है, वो एक एनजीओ है, एनजीओ से कोई लाभ नहीं लिया गया, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि कोई लाभ लिया गया कि नहीं लिया गया, बस ये पॉलिटिकल विद्वेष के चक्कर में अंदर कई केस लगाने हैं, तो कहां से लगाएं, इसलिए लगा दिए गए। इमरान खान के प्रवक्ता, जो विदेशों में प्रवक्ता हैं, बुखारी, उनका स्टेटमेंट बाकायदा सामने आया, सब कुछ ठीक है। लेकिन इतना गंभीर मामला और बेल हो जाए? मैं आपको बताता हूं इसके पीछे का राज। दरअसल यूएसए में मार्च में, इसी साल की मार्च की बात कर रहा हूं मैं, कुछ महीने पहले की बात कर रहा हूं, अभी वो हाउस में लाना है, 2 सांसदों ने पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट रखा। 2 कांग्रेसमैन, 2 सांसद, जिन्होंने पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट रखा, वो सिर्फ इमरान खान के लिए था। इन इन सांसदों के नाम है जो विल्सन और जेनी पेनेटा। अब जो विल्सन और जेनी पेनेटा की कहानी पीछे से समझ लेंगे, उनके लिंक पीछे से समझ लेंगे, तो समझ में आ जाएगा क्या इसमें भारत भी शामिल है। एक चीज जरूर ध्यान में रखिएगा कि इमरान खान पाकिस्तान को, अगर इस समय कोई व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो पाकिस्तान को उसके सही रास्ते पे ला सकता है, विद्वेष की भावना से निकालकर पाकिस्तान को जीवित कर सकता है, अदरवाइज पाकिस्तान इन आर्मी के लोगों के मातहत आत्महत्या करने के लिए घूम रहा है। क्योंकि इनके सबके दिमाग में यह है कि हंस के लिया है पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान। इनके सबके दिमाग में है कि जिना, जिसको ये फर्जी का कायदे आजम कहा करते हैं, जिना का जो उद्देश्य था वो ये था पाकिस्तान बनाने का कि वो हिंदुस्तान फतेह करेगा और मुगलिया शासन फिर से स्थापित करेगा, इस्लाम का परचम फिर से स्थापित करेगा, और हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनाएगा, ये इस्लाम की भूमि बनाएगा। ये मैंने आपको कई बार इस बात की स्टोरी बनाई, इसके डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें जिन्ना पाकिस्तान इसलिए बना रहा है क्योंकि उसको हिंदुस्तान जीतना है, वो इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि कौमी आधार पर अलग हुआ। कौमी आधार पर अगर पाकिस्तान बना होता तो हिंदुस्तान में मुसलमान रोका ना जाता, कौमी आधार पर अगर पाकिस्तान बना होता तो बांग्लादेश का निर्माण ना होता, कौमी आधार पर अगर पाकिस्तान बना होता तो फिर ये कौम वहां लड़ ना रही होती। इसलिए ये गलतफहमियां दिमाग से निकाल दीजिएगा। मैंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पढ़े हैं जिसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान बना था हिंदुस्तान को फतेह करने के लिए, इसीलिए पहला युद्ध उसने 47 में किया, आधा जम्मू कश्मीर कब्जा कर लिया, 65 का युद्ध खाली पीली कर दिया, 71 के युद्ध में वो हिंदुस्तान पर हमला करना चाहता है, फिर उसने छद्म युद्ध छेड़ दिया, आतंकवाद छेड़ दिया, और आज भी हिंदुस्तान को 100 घाव ब्लेड के लगाने के लिए, 100
जख्म लगाने के लिए वो लगातार प्रयास करता रहता है। वो मजहब के नाम से ही करता है और उसके पास कोई साधन नहीं है। मजहब के नाम से किसी भी व्यक्ति को बेवकूफ बनाया जा सकता है और खास तौर से इस्लाम के नाम से तो किसी को भी आत्महत्या करने के लिए फिदाइन बनाया जा सकता है। वो आत्महत्या करने के लिए खुशी-खुशी आगे आ जाता है, फिदाइन बन जाता है। तो वो तो उनके हाथ में हथियार है। लेकिन ये बात कि जो विल्सन और जेमी पेनेटा क्या हैं? जो विल्सन साउथ कैरोलिना के सांसद हैं, पेनेटा कैलिफोर्निया से सांसद हैं। अब साउथ कैरोलिना का मामला समझ लीजिए। साउथ कैरोलिना में निक्की हेली गवर्नर हुआ करती थी। निक्की हेली का मतलब नम्रता रंधावा। नम्रता निक्की रंधावा। नम्रता रंधावा के पिता अमृतसर से थे। वो नम्रता रंधावा यानी कि निक्की हेली के जन्म से 2 वर्ष पहले ही यूएस में शिफ्ट हुए थे। वहां निक्की हेली का जन्म हुआ। निक्की हेली साउथ कैरोलिना में बड़ी हुई। बड़ी होकर वहां रिपब्लिकन पार्टी से इनकी ट्रंप की ही पार्टी से रिपब्लिकन पार्टी से वहां वो गवर्नर हुई। बाद में जब ट्रंप राष्ट्रपति बने तो उन्होंने स्थायी प्रतिनिधि के रूप में उसमें भेजा, उसमें योनो में आप अगर जो विल्सन का स्टेटमेंट देखेंगे कि रंधावा का यानी कि निक्की हेली का जब वहां पर स्टेटमेंट आया तो ये उनके विषय में विल्सन ने स्टेटमेंट दिया तो उसने कहा कि मैं गर्व करता हूं कि निक्की हेली का स्थायी प्रतिनिधित्व तो वहां पर है। निक्की हेली राष्ट्र के लिए काम कर रही हैं, इंटरनेशनल सिनेरियो के लिए काम कर रहे हैं और निक्की हेली की कई जगह आपको तारीफ करते जो विल्सन मिल जाएंगे। जो विल्सन कौन सी पार्टी से हैं? रिपब्लिकन ही हैं। रिपब्लिकन की जो मेन थॉट है वो इस्लाम के विरुद्ध है। जो बाइडेन कहीं भी चल रहे हैं, जो बाइडेन ओ सॉरी ट्रंप कहीं भी चल रहे हो, ट्रंप ऐसा करते समय मुझे लगता है कि इकोनॉमी जो यूएस की इकोनॉमी गर्त में जा चुकी है और किसी समय भी वो इंसॉल्वेंट हो सकता है। इसलिए ये ट्रंप का ये कारनामा चल रहा है। अदरवाइज रिपब्लिकन पार्टी का मतलब है कि संसार में इस्लामिक चरमपंथ को नस्तानाबूद करना। जो विल्सन निक्की हेली से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। निक्की हेली वहां की गवर्नर थी। निक्की हेली के मार्गदर्शन में ही जो विल्सन का डेवलपमेंट हुआ और निक्की हेली भी रिपब्लिकन पार्टी से आती है। निक्की हेली सदैव से भारत के पक्ष में खड़ी दिखाई दी। निक्की हेली ने अभी भी ट्रंप की जो नीति चल रही है उस पर अगर किसी एक रिपब्लिकन का बड़े रिपब्लिकन का स्टेटमेंट आया तो वो निक्की हेली है, जिसमें उन्होंने कहा कि चीन से संबंध बढ़ाकर भारत से संबंध घटाकर गलत दिशा में जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप को यह सोचना चाहिए कि बड़ी मुश्किल से भारत और अमेरिका आपस में आज साथ साथ आ पाए हैं और ऐसी परिस्थिति में भारत से संबंध खराब करने का मतलब है भारत को चाइना और रशिया की तरफ भेज देना। रशिया और चाइना और भारत का अगर कोलैबोरेशन हो गया और किसी प्रकार से चल गया तो यूएसए के लिए सबसे नुकसानदेह होगा। ये रॉन्ग पॉलिसी मैटर है। निक्की हेली के इस स्टेटमेंट के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप से जब पूछा गया था तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नो मोर सैंक्शंस, अब हम कोई और सैंक्शन नहीं लगाने जा रहे हैं, पहले भारत से बात करेंगे और ये विश्व सिनेरियो को देखेंगे। यानी कि निक्की हेली अमेरिका के अंदर बहुत प्रभावी हैं। निक्की हेली के विषय में ये भी कहा गया था कि वो रिपब्लिकन का डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रही थी। बाद में कोई समझौता हुआ जिसके तहत निक्की हेली रोक ली गई और डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन गए। पहले तो कैंडिडेट बने फिर राष्ट्रपति बन गए। ये सब कुछ। और निक्की हेली मोदी जी से बहुत प्रभावित है, बहुत प्रभावित। आप समझ लीजिए, इमरान खान का जेल में रहना मतलब पाकिस्तान की कुदशा होना। इमरान खान का जेल में रहना मतलब पाकिस्तान का भारत के लिए खतरनाक होना। इमरान खान का जेल में रहना मतलब पाकिस्तान बहुत बुरी सिचुएशन में आ जाना। इमरान खान का बाहर निकलना का मतलब है पाकिस्तान डिस्टर्ब होना। इमरान खान के बाहर निकलने का मतलब है आर्मी के ऊपर और हमले होना। इमरान खान के बाहर निकलने का मतलब है कि डेमोक्रेसी समझाना। इसलिए पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट लाने वाले कांग्रेस के जो विल्सन हैं, जो कि निकी हेली के बहुत करीबी हैं और रिपब्लिकन पार्टी के हैं। दूसरे डेमोक्रेट हैं जिमी पेनाटा। जिमी पेनाटा कैलिफोर्निया से आते हैं और कैलिफोर्निया की खास बात यह है, चाहे हम साउथ कैलिफोर्निया की बात करें या फिर हम वो दूसरे हिस्से की बात करें,
कैलिफोर्निया में भारतीय समुदाय दूसरे नंबर पर है। विदेशी समुदायों में, यानी कि फॉरेन, जो जिसको हम इमिग्रेंट्स कहें, उसमें दूसरे नंबर की कम्युनिटी अगर कोई है तो वो लॉस एंजलिस में भी और इधर साउथ कैलिफोर्निया में भी दूसरे नंबर पर अगर कोई आता है तो वो भारतीय कम्युनिटी आती है। भारतीय कम्युनिटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के मामले में, सॉफ्टवेयर के मामले में वहां प्रिवेल करती है। भारतीय इंडस्ट्री से ही वहां हॉलीवुड चलता है। भारतीय इंजीनियरिंग या भारतीय आईटी इंडस्ट्री से ही पूरे कैलिफोर्निया छोड़ दिए, पूरे यूएसए में धाक जमा कर रखी है। इसलिए वहां से सांसद होने का मतलब, चाहे किसी पार्टी का हो, भारतीयों को साथ लिए बगैर वहां से नहीं जीत सकते। और वहां ब्लैक कम्युनिटी ज्यादा है, इसलिए जिमी पेनेटा तो डेमोक्रेट हैं, लेकिन वो दोनों मिलकर पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट लेकर आए। पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट संसद में लाया गया, जिसका परिणाम ये निकलने वाला है कि अमेरिका के अंदर दबाव बनाना पाकिस्तान पर शुरू। इधर हम सब जान रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान आर्मी चीफ मियां डोनाल्ड ट्रंप की कसीदे कसते दिखाई पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ही उनको बचा लिया, नहीं हिंदुस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में खत्म कर देता। अब ऐसी परिस्थिति में जब रिपब्लिकन का दबाव है, ऐसी परिस्थिति में जब संसद में बिल है, उस पर चर्चा होगी, तो पाकिस्तान की बखिया उधेड़ी जाएगी। पाकिस्तान की बखिया उधेड़ने के लिए पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट और उसमें खास तौर से इमरान खान को जेल में रखना, ये मेन मुद्दा था। एंटी अमेरिकन स्टेटमेंट वहां यहां से जा रहे हैं, इसलिए खान को बाहर निकालना अति आवश्यक है, ये सांसदों का कहना था। अब समझ लो, ये दबाव अपने आप में रिपब्लिकन पार्टी पर पड़ता है। रिपब्लिकन पार्टी आर्मी चीफ को कहने को मजबूर है, और आर्मी चीफ मजबूर है कि वो इस इंटरनेशनल परिस्थिति में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन, खासतौर से रिपब्लिकन जो वहां पर बिल लेकर आए हैं, जिससे पाकिस्तान का आर्मी चीफ बिल्कुल पाकिस्तान के मुनीर के खिलाफ ये बिल आया। मुनीर का नाम भी इस्तेमाल किया गया और ये कहा गया कि आर्मी वहां वहां डेमोक्रेसी खत्म करके आर्मी ने कब्जा करके रखा है, वहां वो हिपोक्रेसी में है, वो मोनार्की में है, वो सब कुछ वहां डेमोक्रेसी का गला घोट रहे हैं। इमरान खान को बाहर निकालना अति आवश्यक है, ये बिल का उद्देश्य है। आप सोचिए कि इमरान खान की जमानत के पीछे कोई ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के जज का बड़ा वहां राइट था और उसने कर दिया। जैसे भारत में जजेस के पास फुल फ्लैश पावर है, यहां तक कि वो ओवरथ्रो कर देते हैं गवर्नर की पावर को और प्रेसिडेंट की पावर को भी। हमारे यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट से पास किए हुए कानून को भी पलट देता है। हमारे यहाँ किसी भी स्तर पर कोर्ट जा सकता है और किसी की भी सही सही लगा सकता है, इतनी पावर है भारत के कोर्ट्स में। लेकिन लेकिन पाकिस्तान के कोर्ट में तो इतनी पावर नहीं हो सकती। तो फिर क्या है इसके पीछे का राज? इसके पीछे का जो मुख्य राज है वो यही है कि निक्की हेली के नेतृत्व में, निक्की हेली के प्रभाव में जो विल्सन ये बिल लेकर आए और एक डेमोक्रेट को साथ में लेकर आए, जिससे इमरान खान बाहर आ सकें। इमरान खान के बाहर आने का मतलब है भारत को कुछ सुकून होना। इमरान खान के बाहर निकलने का मतलब है कि भारत, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।